हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं कि समाज में कई प्रकार के मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, कैंची, सरौता, चिमटा आदि बहुत से प्रकार के मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इन सभी को हम मशीन कहते हैं। अब इन मशीनों में कुछ मशीन तो जटिल मशीन होते हैं और कुछ सरल मशीन होते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोटरसाइकिल और साइकिल। और इसी प्रकार से जटिल मशीन होते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार के पुर्जे जोड़ने पड़ते हैं, तब जाकर ये मशीन बनते हैं। लेकिन देखिए, ये है कैंची, सरौता, चिमटा आदि और सामान हम लोग प्रयोग करते हैं अपने घरों में। इन सभी को हम सरल मशीन कहते हैं, क्योंकि इसमें साधारण वस्तुएं लगाकर हम बनाते हैं। ये या तो सीधी छड़ के रूप में होते हैं या मुड़े हुए छड़ के रूप में होते हैं। अब पहले तो जान लेते हैं कि मशीन किसे कहते हैं। तो देखिए, अभी जितना भी मशीन आप लोगों ने देखा, ये सब किसी न किसी रूप में हमारे कार्य में सहायता करते हैं और हमारे कार्य को ये सरल बनाते हैं और तेजी से कार्य करते हैं। तो अब मशीन किसे कहते हैं? जो वस्तुएं हमारे कार्य में सहायता करती हैं और आसानी से कार्य करती हैं, समय कम लगता है, ऐसे वस्तुओं को हम मशीन कहते हैं। अब हमें देखिए आगे पढ़ना क्या है, समझना क्या है। अब हमें समझना है उत्तोलक के बारे में। उत्तोलक क्या होते हैं? तो अभी हम लोगों ने जटिल मशीन और सरल मशीन के बारे में देखा था। तो उत्तोलक भी हमारे जो होते हैं ये सरल मशीन होते हैं। यानी उत्तोलक क्या है? एक सरल मशीन है। अब इस सरल मशीन में 3 भाग होते हैं: आलंब, भार और आयास। अब ये आलंब, भार और आयास क्या हैं? तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा कोई सरल मशीन है, तो इसमें एक आलंब होता है। आलंब वह बिंदु होता है जिसके चारों तरफ ये हमारा सरल मशीन घूमता है। इसके बाद भार होता है। भार वो पदार्थ है या वो वस्तु है जिस पर हम कार्य करते हैं। और इसके बाद आयास होता है। आयास उत्तोलक का वह भाग है जहाँ पर हम अपने हाथों से बल लगाते हैं कार्य करने के लिए। तो इस प्रकार से उत्तोलक में 3 भाग होते हैं: आलंब, भार और आयास। और आलंब, भार और आयास उत्तोलक में अलग अलग स्थानों पर हो सकते हैं। इसी के आधार पर उत्तोलक को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो चलो हम देखते हैं उत्तोलक के प्रकार। तो ये है प्रथम प्रकार का उत्तोलक। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में देखिए क्या होता है। बीच में होता है आलंब और एक किनारे पर होता है भार और दूसरे किनारे पर होता है आयास। तो कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इसी प्रकार से प्लास होता है, तराजू होता है, सीसा झूला होता है। ये सभी प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं। अब देखिए, ये है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। इसमें बीच में भार होता है।
एक किनारे पर आलंब होता है और दूसरे किनारे पर आयास होता है जहाँ पर बल लगाते हैं। तो सरवता है हमारा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। इसी प्रकार से नींबू निचोड़ने की मशीन होती है, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी होती है, यह भी द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। अब ये देखिए, ये है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। इसमें बीच में आयास होता है, यानी बीच में हम बल लगाते हैं। एक किनारे पर आलंब होता है और दूसरे किनारे पर भार होता है जहाँ पर वस्तु पकड़ा जाता है। तो चिमटा है हमारा तृतीय प्रकार का उत्तोलक। हम लोग अपने घरों में अधिकतर तृतीय प्रकार के उत्तोलक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जैसे चिमटी है, फावड़ा है, कुदाल है, सुई है, छुरी है, चाकू है, तलवार है, लाठी डंडा है, बल्चा है, ये सभी तृतीय प्रकार के ही उत्तोलक होते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोग उत्तोलक को आसानी से पहचान सकते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा उत्तोलक किस प्रकार का है? तो देखिए, यदि आलंब वस्तु के बीच में है तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। यदि बीच में भार है तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, और यदि बीच में बल लग रहा है तो वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। तो यदि आप सभी लोग हमारे वीडियो को नया देख रहे हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।